तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और सच कहूँ तो वायरल एनिमेटेड वीडियो की चीर-फाड़ करने वाले हैं। एक ऐसा वीडियो जो बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट चेक करते समय होने वाले हंगामे और कॉमेडी को इतनी बखूबी पकड़ता है कि लगता है जैसे अपनी ही कहानी देख रहे हो। चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतना भरोसेमंद क्यों लगता है। तो चलिए सीधा कूदते हैं उस सीन में। सोचिए रिजल्ट का दिन है, साइबर कैफे खचाखच भरा हुआ है और चारों तरफ बस एक ही आवाज़ गूंज रही है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इस पूरे अनुभव को मतलब शुरू की उस घबराहट से लेकर इसके पीछे के गहरे मतलब तक परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माहौल कैसा है? हवा में ना टेंशन और उम्मीद का एक अजीब सा कॉकटेल घुला हुआ है और साथ में एक सर्वर है जो लोड होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस अफरा तफरी के पीछे वजहें क्या क्या हैं? देखिए, एक सर्वर है जो चल ही नहीं रहा, एक बेचारा साइबर कैफे वाला है जो पूरी तरह से परेशान हो चुका है, बच्चे हैं जो अपने रोल नंबर चिल्ला रहे हैं, दोस्त हैं जो मतलब मॉरल सपोर्ट के साथ साथ धक्का मुक्की वाला फिजिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं, और इन सब के ऊपर है फेल होने का एक लगातार बना हुआ डर। और ये प्रेशर सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं है, नहीं, साइबर कैफे का मालिक तो जैसे तूफान के बीच में फंस गया है, जहां हर तरफ से अजीब अजीब डिमांड्स आ रही हैं और टेक्निकल दिक्कतें तो हैं। अच्छा, अब आते हैं उस पल पर, वो पल जब सच सामने आता है, और ये ना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होता। चलिए इसके दो बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लासिक केस है लल्लू का। मतलब पहले तो खुशी का ठिकाना नहीं है, अरे मैं पास हो गया, और अगले ही पल जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है जब दोस्त बताता है, अरे फेल हो गया है तू, 500 में से 50 नंबर आए हैं। और फिर आता है सम्मोहन का केस, जो दिखाता है कि एक रिजल्ट का असर बाकियों पर कैसे पड़ता है। जैसे ही उसका रिजल्ट फेल दिखता है, सारे सब्जेक्ट में 0, उसका दोस्त तुरंत घबरा जाता है, हे भगवान अब मेरा क्या होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो असल में हुआ क्या था? पूरा ड्रामा एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी इंसानी गलती पर टिका हुआ था। ऑपरेटर ने रोल नंबर के आखिर में 8915 डाल दिया था। तभी एक दोस्त की नज़र स्क्रीन पर पड़ती है और वो गलती पकड़ लेता है। सम्मोहन का असली रोल नंबर तो 7915 था ना। और जैसे ही सही रोल नंबर डाला जाता है, नतीजा पूरी तरह से बदल जाता है। कहाँ वो 0 मार्क्स और कहाँ ये 68%, मतलब एक जबरदस्त पास। और सम्मोहन के ये शब्द, मेरी तो जान ही निकल गई थी यार, ये उस फीलिंग को बिल्कुल सटीक पकड़ते हैं। वो दिल थाम देने वाली राहत जो शायद बहुत से लोगों ने महसूस की होगी। अब ये जो हंगामा है ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, अक्सर इसके पीछे सिस्टम की, टेक्नोलॉजी की गलतियां भी होती हैं, और वीडियो इस पर बहुत बढ़िया तंज कसता है। सबसे मज़ेदार और अजीब पलों में से एक, जब मोनू नाम का एक लड़का अपना रोल नंबर डालता है तो उसे अपने ग्रेड्स की जगह क्या मिलता है। ये वीडियो रिजल्ट पेंडिंग जैसे एक बोरिंग से टेक्निकल टर्म को एक नया ही मतलब दे देता है। मतलब एक ऐसी ब्यूरोक्रेटिक हालत जहाँ एक स्टूडेंट का भविष्य उसकी न भरी हुई स्कूल फीस के हाथों में बंधक बना हुआ है, और ये हकीकत है जो कई स्टूडेंट्स झेलते हैं। अच्छा, ऐसी सिचुएशन ना लोगों के असली रंग बाहर लेकर आती है। तो चलिए अब उन किरदारों को देखते हैं जो हमें उस एक लैपटॉप के इर्द गिर्द जमा दिखाई देते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये वीडियो पूरे हंगामे को कुछ जाने पहचाने किरदारों में बांट देता है। एक है दोष लगाने वाला राजू, जो कहता है चेकिंग में बेईमानी हुई, मैंने तो 5 कॉपी भरी थी। फिर है दिल टूटा हुआ आकाश, जो अपने दोस्त को दिलासा देता है। एक है बदला लेने वाला मोनू, जो गुस्से में बंदूक लेकर स्कूल जाने की बात करता है। और एक तो ऐसा भी है जो पास होते ही अपनी शादी और दहेज में मिलने वाली मोटरसाइकिल के सपने देखने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि रिजल्ट चेक करने वाला ये एक साधारण सा एनिमेटेड स्केच इतना वायरल क्यों हुआ? इसे 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्यों मिले? चलिए इस बात को थोड़ा और बड़े पैमाने पर समझते हैं। इस टेंशन को समझने के लिए हमें पहले बोर्ड एग्जाम के वजन को समझना होगा। कई दक्षिण एशियाई देशों में ये सिर्फ एक ग्रेड नहीं है, ये एक ऐसा पल माना जाता है जो किसी का भी पूरा करियर और भविष्य का रास्ता तय कर सकता है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो इस वीडियो का जो ह्यूमर है वो सिर्फ जोक्स में नहीं है, ये असल में उस गहरे तनाव के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है जिसे लाखों लोगों ने महसूस किया है। हम इसलिए हंसते हैं क्योंकि हमें उस बेतुकेपन में सच्चाई नजर आती है। तो असल में ये वीडियो एक आईने की तरह है।
ये उन लाखों लोगों की यादों को दिखा रहा है जो ठीक इसी तरह के डिजिटल और इमोशनल युद्ध के मैदान से गुजरे हैं। ये सिर्फ एक फनी वीडियो नहीं है, ये एक तरह का कल्चरल डॉक्यूमेंट है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं और हम एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि इस तरह की हाई स्टेक्स टेस्टिंग की दुनिया में क्या इस पूरी कॉमेडी का सबसे बड़ा किरदार खुद ये सिस्टम ही है।